आइए साथियों, आज हम लोग मैथ्स में एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। जुकाम बहुत तेज हुआ है, लेकिन चूंकि क्लास बहुत जरूरी है, परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए अगर आवाज थोड़ी सी धीमे भी आए तो समझने की कोशिश करिएगा। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है इकाई का अंक। इकाई का अंक, जिसे इंग्लिश मीडियम वाले या अंग्रेजी में आप इसे यूनिट डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक बात और याद रखिएगा, अब जो समय बचा हुआ है ना, इसमें आप इस हिसाब से पढ़ाई करिए कि जो टॉपिक आप पढ़िए वो बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। कंठस्थ करने का अर्थ ये है कि उससे अगर प्रश्न बनेगा तो फिर वो छूटेगा नहीं। ये दिमाग में रखिए। बहुत ज्यादा पढ़ने के बजाय क्वालिटी, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दीजिए कि हम कितना पढ़ रहे हैं और उसमें से हम कितना कर पा रहे हैं। आगे चलते हैं साथियों, एक बात याद रखना, मैं अपनी बात की शुरुआत करूं उससे पहले हम टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं, इकाई का अंक। तो आपका पूरा ध्यान जो है वो किस पर होगा? सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक पर होगा। इकाई के अंक पर होगा। आप कहोगे सर इस बात का मतलब क्या है? जैसे हम क्या करें, यहां पर एक संख्या लिख रहे हैं, हमने लिखा 3 4 5 6 7 2 9। अब ये पूरी संख्या है और टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इकाई का अंक, तो आपका पूरा फोकस केवल 9 पर होना चाहिए। ये सब आपके लिए बेकार है, इनका कोई मतलब आपके लिए नहीं होगा इस टॉपिक में, क्योंकि इकाई के अंक में आपको पूरा फोकस किस पर रखना है? इकाई पर। पहली चीज, इकाई जो बच्चे नहीं जानते वो जान लें, आखिरी से जो पहला अक्षर मिलता है, जैसे 3 4 5 में इकाई क्या है? 5 है, ये याद रखना। उधर से जो पहला मिलेगा वही हमारा इकाई का अंक कहलाता है। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे बनेंगे और किन किन पहलुओं पर बनेंगे और क्या क्या आज हम पढ़ेंगे वो भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी जान लेते हैं। देखो, संख्याओं के जोड़ पर प्रश्न बनते हैं, घटाने पर प्रश्न बनते हैं। इकाई के अंक के संबंध में ही बता रहा हूं किस किस पे प्रश्न बनते हैं। जोड़ पर प्रश्न बनेंगे, घटाने पर बनते हैं, गुणा पर बनते हैं, आधार एवं घात पर बनते हैं, आधार एवं घात पर भी प्रश्न बनता है। और इसके बाद याद रखिएगा, आधार एवं घात पर बनता फैक्टोरियल, जिसे हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं, इस पर भी प्रश्न बनता है। और श्रृंखला यानी कि सीरीज पर भी प्रश्न बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 तरीके से प्रश्न इकाई के अंक पर बनता है। विश्वास मानिए, लेक्चर खत्म होते होते आपके दिमाग में ये पूरा टॉपिक बैठ जाएगा और इससे ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा जो आप कर न सके। शर्त इतनी है कि तसल्ली से पूरा क्लास देखिए। एक काम और कर लीजिए, हम इसमें से शुरू करें उससे पहले आप इसको शेयर कर दीजिए। आप इस क्लास को अभी अभी क्या करिए, शेयर कर दीजिए। और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ये आपके हित में है। चलिए शेयर कर दीजिए जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि आपने शेयर कर दिया होगा। देखिए जरा ध्यान से, मैं बात करूं जोड़ के, जैसे लिखा हो 3 3 2 प्लस 4 6 9 या 8 प्लस 3 9 5, ऐसे लिखा और पूछ लिया इसमें इकाई का अंक क्या है। तो मैंने क्या सिखाया अभी, आपको पूरा फोकस रखना है इकाई अंक पे। तो इस संख्या में इकाई अंक कितना है? 2। इसमें कितना? 8। इसमें कितना? 5। हर जगह लगा जोड़ दो, तो 2 और 8 कितना हो गया? 10। 10 और 5 कितना हो गया? 15। 15 में इकाई का अंक कितना हो गया? 5। बस आंसर आ गया। अब समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं। या हम एक काम कर सकते थे, 8 और 2 जोड़ के जब 10 हुआ था तो 10 में इकाई का अंक तो 0 ही ना मिला था, 0 में 5 जोड़ेंगे तब भी कितना हो जाएगा? 5। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। एक और देखिए, जैसे लिखा है 6 4 9 5 प्लस 3 2 4 1 प्लस 6 4 8 3 प्लस 2 4 1 5, ऐसे लिख दिया उसने। और पूछ लिया इसमें आप क्या करिए, उसको इकाई का अंक बता दीजिए। तो कुछ मत करिए, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 5 14। 14 में इकाई का अंक कितना होता है? 4, यानी आंसर आपका क्या होगा? केवल 4 होगा। 5 1 6 3 9 5 14, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। उम्मीद है आप यहां तक समझ गए होंगे, इसमें बहुत ज्यादा कोई कठिन चीज नहीं थी। अब जोड़ के बाद घटाओ की अगर हम बात कर ले तो हमने लिख दिया 3 6 9 7 8 माइनस 2 4 1 2
प्लस 6 4 3 1 ऐसे। और इसमें पूछ लिया आपसे कि आप हमें इसमें क्या करिए, इकाई अंक बता दीजिए। तो आप क्या करेंगे, इकाई अंक कैसे बताएंगे, देखिए जरा, ये 8 है, 8 से 2 जाएंगे 6 बचेगा। आप इसे सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि गणित की अपनी एक मर्यादा है, हम लोग बोडोमास का यूज करते हैं, तो चाहे आप पहले जोड़ ले फिर घटा ले। तो यहाँ इकाई अंक 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो पहले जोड़ लीजिए। 8 और 1 कितना हो गया, 9, और यहाँ माइनस लगा था तो 9 से 2 गया, कितना बचा, 7। और यही क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया। एक सवाल और देखिए, सवाल कह रहा है 3 6 4 1 माइनस 3 2 7 8 प्लस 2 3 4 2 3 4 2 ऐसे दे दिया आपको। अब पूछ लिया, अब बताइए आप इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें थोड़ा सा आप इस वाले सवाल में कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत थोड़ा सा, तरीका जान लीजिए, कुछ खास नहीं है। यहाँ इकाई अंक 1 है, यहाँ इकाई अंक 8 है, यहाँ इकाई अंक 2 है। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 3, और माइनस का 8 है, तो 3 से जब 8 घटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। जब कभी भी माइनस की कोई चीज आ जाए ना, तो उसे 10 में से घटा देना। तो 10 से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5, यानी यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5। दोनों 5 आंसर आ गया, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक सवाल हम और देख लेते हैं इस टाइप का। मान लीजिए सवाल आपको ऐसे मिल गया, 6 4 2 0 प्लस 3 4 1 1 माइनस 2 4 6 8। इस टाइप से आपको मिल गया कोई सवाल, या कोई भी सवाल ऐसे मिल गया आपको। अब आपको क्या करना है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 8 घटा देंगे तो आपको माइनस का 7 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, माइनस का 7। मेरे प्यारे बच्चे एक बात याद रखना, क्या, जब कभी भी माइनस आ जाए ना, 10 में से घटा दो, 10 से 7 जाएगा 3, यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 3। उम्मीद करता हूं आप ये भी बात हमारी पूरी तरह समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं और आगे, देखिए जरा कैसे चलेंगे आगे, आपको समझाते हैं। जोड़ आपने सीख लिया, घटाना आपने सीख लिया, अब गुणा की बात करते हैं। गुणा में देखिए जरा कैसे, वो लिखेगा 3 2 1 गुणे 4 6 7 गुणे 2 1 8, और कहेगा इसमें इकाई का अंक बताओ। इसमें क्या पूछेगा आपसे, इकाई का अंक बताओ। तो हम शुरू में ही बता चुके, आपका पूरा फोकस अपने इकाई के अंक पर ही होगा। तो 7 1 7 और 8 की गुणा कर देंगे तो 7 8 56, 56 में इकाई अंक कितना होगा, 6, यानी आंसर आपका केवल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा 4 5 2 1 गुणे 3 4 5 3 गुणे 4 6 2 1, ऐसे करके कुछ भी लिख दिया। हमने कहा इसके गुणनफल में आप क्या करिए, इकाई का अंक बता दीजिए। तो जब आप इसमें इकाई का अंक बताने आएंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 1 3 3 1 3, तो आप कहेंगे सर इसके गुणनफल में जो इकाई का अंक आएगा वो कितना होगा, 3। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक भी सीख चुके होंगे, लेकिन आपको दिक्कत कहाँ से आना शुरू होगी वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूं। जरा देखिए, गुणे वाला भी सीख लिया। एक प्रश्न और ले लेते हैं, वो कहेगा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। अब उसने आपसे पूछ लिया कि भैया आप हमको ये बताइए 1 से 100 तक की विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो कल हम सीखे थे विषम संख्याएं किन्हें कहते हैं हम, 1 3 5 7 9 11, यही सब तो विषम संख्याएं होती हैं, कल सीखा था ना। विषम मतलब जिनमें 2 का भाग पहाड़ा न जाए।
अब इन सबकी गुणा करने लगोगे और फिर पूछ लिया कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या है, तो 100 तक में जितनी विषम आएंगी सबकी गुणा करके रखें, फिर इकाई का अंक निकालें। इतना तो समय नहीं होगा, तो इसके लिए एक महानोट अपनी कॉपी में एक नोट लिख लें। मैं यहां लिखाई दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या? यदि कभी भी 5 की गुणा सम संख्या से हो तो इकाई के स्थान पर 0 आता है। अगर 5 की गुणा कभी भी किसी भी सम संख्या से होगी, बात बहुत कीमती है, ध्यान रखना, तो इकाई के स्थान पर 0 आएगा। और अगर 5 की गुणा किसी भी विषम संख्या से होती है, वो कोई भी विषम संख्या हो, तो इकाई के स्थान पर सदैव 5 ही आएगा। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। अगर 5 की गुणा सम संख्या से होती है तो 0 आएगा इकाई के स्थान पर। अगर 5 की गुणा विषम संख्या से होती है तो इकाई के स्थान पर 5 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं बता क्या रहा हूं, जरा वो आप सीखिए। बता ये रहा हूं, वो अभी सवाल में क्या था, वो सवाल कह रहा है 1 से 100 तक की विषम। एक बात बताओ, 1 3 5 7 9 11 ऐसे ही ना चलोगे, तो क्या इसमें 5 है? जब गुणा कर रहे होगे तो इसमें 5 है, और 5 की किसी भी विषम संख्या से गुणा होगी तो हमेशा इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 5। यानी इस सवाल का सीधे सीधे जवाब हो जाएगा 5। ना हमें गुणा करने की जरूरत है, ना हमें जोड़ करने की जरूरत है, हम डायरेक्ट जवाब देने के लिए सक्षम हैं। आगे चलते हैं प्यारे साथियों। अब उम्मीद है आपने यह भी सीख लिया होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलें। इसके बाद हमने जोड़ सीखा, घटाना सीख लिया, गुणा सीख लिया। अब आधार और घात का खेल कर लेते हैं। देखिए जरा कैसे। हमने यहां पर लिख दिया कोई नंबर, मैंने लिख दिया 5 और घात लगा दी 3। मेरे प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति जानता है, जो बच्चा जानता है उसके लिए ठीक है, जो नहीं जानता वो जान ले। ये जो नीचे लिखा होता है इसको आधार कहते हैं, इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं। और जो ये ऊपर टंगा हुआ है इसको घात कहते हैं, इंग्लिश में इसे पावर कहते हैं। जिसे पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए। एक बात और याद रखना, 5 की घात 3 का मतलब 5 तिया 15 ऐसा नहीं होता। 5 की घात 3 का मतलब प्यारे बच्चों होता है 5 की 5 से ही 3 बार गुणा। 5 की 5 से ही 3 बार गुणा। कैसे? 5 गुणे 5 गुणे 5। वो अलग बात है, इनकी गुणा होके आएगा कितना? 125। ध्यान रखिएगा, 5 की 5 से कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा। अच्छा, अगर हम यहां लिख दें 6 की घात 7 तो 6 सत्ते 42 नहीं, 6 की 6 से ही कितनी बार गुणा? 7 बार गुणा। तो यहां जो घात लगी होती इतनी बार इस आधार की क्या होती है? गुणा। अब आइए थोड़ा सा सीख लेते हैं। जैसे वो एग्जाम में आपको सवाल दे देगा, वो आपसे कहेगा 3 4 5 2 की पावर 182। वो कहेगा कि इसमें इकाई का अंक बताओ। तो जरा अपने दिमाग पर जोर डालो। अभी सर ने सिखाया है, ये तो हो गया आधार और ये लगी इसकी घात। क्या इसकी गुणा इतनी बार इसी से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, या कर भी लोगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो आपको ऐसे नहीं करना। फिर ऐसे नहीं करना तो कैसे करना है? उसके लिए हमें सीखने पड़ेंगे क्या? तरीके। तो अब तरीके किसके लिए बताने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों? तरीके बताने जा रहा हूं आधार और घात वाले जो सवाल होंगे उनके लिए आपको क्या बताने, क्या समझाने जा रहा हूं? तरीके समझाने जा रहा हूं। समझाना क्या है? कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे 0 1 5 और 6। गणितीय दुनिया में अंक टोटल है कितने? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस इतने ही अंक हैं। अरे हाँ या ना? इतने ही अंक हैं, मैं पढ़ा चुका हूं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इतने ही अंक हैं।
इनमें से ये 4 अंक 0 1 5 6, ये 4 अंक मेरे भाई याद रख लेना, ये 4 अंक आपके हीरो हैं। हीरो का मतलब क्या है? इनका भौकाल चलता है, इनका दबदबा है, ये भौकाली हैं। जो आपको सुविधाजनक लगे वैसे समझ लो। शॉर्ट में दिमाग में बिठाने के लिए एक लाइन याद कर लो, 0 156 अर्थात 0 1 5 6। इन्हें क्यों मैंने हीरो बताया, इन्हें क्यों मैंने हाईलाइट कर दिया, इन्हें क्यों हमने कहा कि सबसे अलग हैं, ये जो अंक लिखे हैं इनमें से ये 4 अलग क्यों निकाल लिए, अभी समझाता हूं। ये अलग इसलिए निकाल लिए हमने, देखिए जरा किस लिए। जैसे लिखा हो 3 4 5 0 और घात यहां लगी हो 3 4 6 7, कुछ भी घात लगी हो, अगर संख्या इस रूप के लिखी है, इस रूप का मतलब इकाई के स्थान केवल 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहां पर 0 है फिर घात चाहे जो हो, हमेशा इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0। बिल्कुल कुछ सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं, डायरेक्ट 0। अगर संख्या लिखी है हमारी 3 5 6 1 और इसकी घात चाहे जो लगी हो 3 4 6 8 9 7, कितनी भी बड़ी घात लगी हो, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, अगर 1 है इकाई के स्थान पर तो उसका आंसर सीधे सीधे आप 1 लिख दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो यही बताया, यहां पर 5 होता तो 5 हो जाता, 6 होता तो 6, यानी 0 1 5 और 6 में आपको याद रखना है, अगर इकाई के स्थान पर ये अंक आते हैं तो ये कभी बदलते नहीं है, सीधे सीधे यही क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। अब अगर यहां तक सीख गए हो तो टोटल अंक है इतने, 0 1 5 6 तो निकाल लिया। अब बचे वाले में से अगर कोई आ जाता है तो उसके लिए भी थोड़ा सा नियम पढ़ लो। क्या नियम है वो सीखो जरा, देखो ध्यान से हमारे साथ। फिर अभी आपको प्रश्न करा दूंगा थोड़े, और उम्मीद है पूरा ढंग से एकदम सिस्टम से आपको क्लियर करा दूंगा। देखिए जरा बच्चे वाले के लिए क्या कह रहा था। आप एक चीज देखो, कोई एक नंबर ले लो, मान लो हम 3 ही ले लेते हैं। 3 की पावर 1 का मतलब कितना होता है? 3। 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 9। 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 27। और 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 81। और 3 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 243। ठीक है, कितना होता है? 243। आपने एक चीज देखी क्या? पहला स्टेप इकाई अंक 3 यहां है, और 1 2 3 4 स्टेप के बाद फिर इकाई अंक रिपीट हो गया। याद रखना, किसी भी संख्या की घात जो लगी हो, या ऐसे समझ लो 4 स्टेप के बाद इकाई का अंक स्वयं को दोहराता है, रिपीट करता है। बस यहीं से हमको ब्रह्मास्त्र मिल गया। अब जो बात मैं बोलूंगा उसे अपने दिमाग में जाने देना। क्या? सबसे पहले घात को 4 से भाग करते हैं, घात को 4 से भाग करते हैं। घात कौन होती? जो ऊपर टंगी है। घात को 4 से भाग करते हैं, घात को 4 से भाग करते हैं। याद रखना क्या हमने कहा? घात को 4 से भाग करते हैं। अब इसके आगे क्या है? आगे हम बताएंगे कब। अभी अगर आपने शेयर नहीं किया है तो इसको शेयर कर दो, पहला काम इसको आप शेयर कर दो। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, और कोई कमी रह जा रही हो, समझ ना आ रहा हो या समझ आ रहा हो कतई आखिरी में जब पूरी क्लास पढ़ लेना तो कमेंट कर देना। अच्छा लगे तो भी कर देना, बुरा लगे तो भी कर देना, और कुछ भी ना लगे तो कुछ मत करना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, घात को 4 से भाग करते हैं। क्या हमने कहा? घात को 4 से भाग करते हैं, घात को 4 से भाग करते हैं। अब ध्यान देना, अब यदि शेष 1 आया तो आप क्या करिएगा? बात को ध्यान से समझिएगा। इकाई का जो अंक होगा, संख्या में इकाई का जो अंक होगा, इकाई का अंक, उसकी घात 1 लगाना। शेष 2 आ जाए तो इकाई के अंक की घात 2 लगाना, इकाई के अंक की घात 2 लगाना। शेष 3 आ जाए तो इकाई के अंक की घात, इकाई के अंक की घात 3 लगाना।
शेष 0 आ जाए तो इकाई के अंक की घात, अब बस यही सीखना है। 1 था तब तो 1 लगाई, 2 था तो 2 लगाई, 3 था तो 3 लगाई, 0 आ जाए तो कितना लगाना, 4। बस इतना सा ध्यान रखना, आधार और घात वाले में इतना सा कॉन्सेप्ट है। फिर समझ लो, अगर ये पूरी लंतरानी आपको नहीं समझ में आई है तो बस जितना मैं बोल रहा हूं उतना सुन लो। 0 156 में से कोई अंक होगा 0 1 5 6 में से तो वही रहेगा, उसके अलावा कोई होगा तो घात को 4 से भाग कर देंगे, शेष 1 आएगा तो इकाई के घात 1 लगा देंगे, शेष 2 आएगा तो इकाई के घात 2 लगा देंगे, शेष 3 आएगा तो इकाई के घात 3 लगा देंगे, शेष 0 आएगा तो इकाई के घात 4 लगा देंगे। इससे ज्यादा आएगा ही नहीं क्योंकि भाग आप 4 से दे रहे हैं। ठीक है, यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो आइए अब हम करते हैं आपके साथ कुछ प्रश्न। देखिए कैसे करेंगे वो प्रश्न, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। आपके साथ अब हम करेंगे कुछ प्रश्न। देखिए जरा, प्रश्न कह रहा है हमारा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 3 4 6 1 की पावर 25 प्लस 3 4 2 0 की पावर 25 प्लस 3 6 9 8 की पावर 25 पूछ रहा है। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? एक सवाल बोर्ड पर मैंने लिखा है ये वाला और पूछ रहा है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप एक चीज देखिए, क्या देखना है पहले, अब निकाल क्या रहे हो इकाई का अंक, तो पूरा फोकस कहां पर होगा, इकाई के अंक पर। तो इकाई का अंक 1 है और सर बता रहे हैं कि 0 156 तो डॉन है, डॉन है का मतलब इसका किसी से कोई लेना देना नहीं, 1 है तो सीधे 1, इसमें इकाई का अंक 1 हो गया, कहिए हाँ। यहां 0 है तो इस पूरे में क्या हो गया, 0, कहिए हाँ। लेकिन यहां तो 8 है, अब 8 है तो सर क्या बताए थे, कुछ नहीं, घात को 4 से भाग कर लो, 25 को 4 से भाग करोगे तो 4 छंग 24 बचेगा 1, अगर शेष 1 बचा है तो इकाई के अंक की घात 1 लगा दो, 8 की घात 1 का मतलब 8 ही होता है, 8 और 1 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही हो जाएगा, इसलिए इसमें आंसर हमारा कितना होगा प्यारे साथियों, 9 होगा। आंसर कितना होगा, 9 हो जाएगा। एक और देखते हैं, सवाल कह रहा है 3 6 9 7 की पावर 132 प्लस 4 6 9 1 की पावर 135 प्लस 3 2 4 5 की पावर 139। ऐसे आपको एक सवाल दे दिया और पूछ लिया भैया आप हमें बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो बेहद सरल है, कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। करना क्या, जरा देखो ध्यान से, आप पहले ये देखा करो कहीं 156 में से तो नहीं है, 1 है 5 है, तो यहां ऊपर कुछ भी लिखा हो सीधे 1, यहां कुछ भी लिखा हो सीधे 5, ये तो हो गए सीधे सीधे को हाँ। अब जब ये सीधे सीधे हो गए तो इसमें समझो घात को 4 से भाग देना है। सुविधा के लिए पूरी संख्या में भाग न देकर अंतिम के 2 अंकों को भी भाग दे सकते हो। तो 4 से भाग करोगे तो अंतिम 2 अंकों की बात कर रहा हूं, 4 8 32, पूरा पूरा कट गया। और जब पूरा पूरा कट जाता है कोई संख्या तो हम सब जानते हैं शेष वहां पर कितना होता है, 0, और शेष 0 होगा तो घात कितनी लगानी पड़ेगी इकाई के अंक की, 4, यानी 7 की घात कितनी लगानी पड़ेगी, 4 लगानी पड़ेगी। 7 की घात 4, अब इसका मतलब कितना होता है 2401, क्योंकि 7 की घात 4 का मतलब होता है 7 की 7 से 4 बार गुणा, तो वो बनेगी कितनी जाकर के 2401। लेकिन आपको अगर इतनी लंबी गुणा नहीं करनी है 7 की तो एक तरीका और बता देता हूं, क्या कि जब भी घात 4 करनी हो, खूब बात ध्यान से सुनना, ये तरीका यहां के लिए बता रहा हूं, जब भी घात 4 करनी हो तो अगर यहां पर विषम अंक हो, विषम अंक हो, अगर ये दिख ना रहा हो यहां पर लिखा हो तो मैं बोल रहा हूं वो समझ लो, विषम अंक हो तो इकाई अंक सदैव 1 होता है, 1 होता है। अगर यहां पर घात 4 करनी है किसी की, यहां विषम अंक है तो सीधे 1 लिख दो, अगर सम अंक हो यहां पर
क्या हो, सम अंक हो तो 6 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कितना होता है 6। विषम अंक की घात 4 तो इकाई अंक 1, सम अंक की घात 4 तो इकाई अंक 6। वो चाहो तो याद कर लो, नहीं मन हो तो गुणा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 की पावर 4 जब लगाई तो इकाई अंक कितना मिल गया, 1, 5, 1 6 और 1 7, यानी इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 7। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात हमारी समझ में आ रही होगी। अब आइए चलते हैं साथियों हम अपनी अगली क्लास की ओर, अगली क्लास की ओर नहीं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए जरा, अब यहां तक सीखने के बाद जब आप इतनी बात सीख गए हैं तो थोड़ा सा कुछ सवाल और करेंगे, 2-3 इस पर फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक सवाल है 3 4 6 9 की पावर 132 प्लस 6 9 8 4 की पावर 745 प्लस 3 4 1 की पावर 389, ऐसे करके दे दिया एक सवाल और आपसे पूछ दिया कि बताओ भैया इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप जब इसे बताएंगे इकाई का अंक क्या होगा, तो देखिए जरा, जब आप 4 से इसे भाग करेंगे अंतिम 2 अंकों को, तो अच्छा 0 156 में से कोई है, हाँ 1 मिल गया, इसका काम खत्म, इकाई अंक सीधे 1 लिख दिया, खत्म बात। अब बचे 2 का कैसे हिसाब करेंगे वो देखो, यहां पर 4 8 32 पूरा कट जाएगा, जब पूरा कट जाता है तो शेष 0 मतलब घात 4, 9 की घात 4, 9 तो विषम है, विषम घात 4 में इकाई अंक क्या मिलेगा, 1, सीधे कहा याद रखो, ठीक है। प्लस अब यहां 4 से भाग करोगे, 4 1 4, 4 1 4 है 5, शेष 1 मिल जाएगा, 4 घात 1 का मतलब 4, 4 1 5 और 1 6, यानी सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 6। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप सीख चुके होंगे। एक कंडीशन और सिखा देता हूं और उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ेंगे। एक कंडीशन और सीख लो, एक छोटा सा सवाल है जो शायद आपको कभी कंफ्यूज कर जाए। 3 6 1 की पावर 342 प्लस माइनस कर लो 2 4 6 8 की पावर 342। पूछेगा इसमें इकाई का अंक बताओ, अगर पूछ ले कभी जिससे आप कंफ्यूज ना हो, तो यहां पर 1 दिखा, काम खत्म, सीधे 1 लिख दिया। यहां पर तो 1 0 1 5 6 में से तो कोई है नहीं, तो घात को भाग करेंगे, 4 से 42 को भाग करेंगे, 4 दाम 40, बचेंगे कितने, 2। 8 की घात 2 लगाओगे तो 8 की घात 2 का मतलब 64, 64 में इकाई अंक कितना मिल जाएगा, 4। अब 1 से 4 तो घटा नहीं सकते, 1 से 4 तो घटा नहीं सकते, क्यों, काहे का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो एक तरीका तो मैंने अभी सिखाया था, जो माइनस का है उसमें 10 से वो घटा देना। दूसरा तरीका ये है कि 1 के पीछे भी तो एक लंबी चौड़ी संख्या होगी, 1 के पीछे भी क्या होगी, एक लंबी चौड़ी संख्या होगी। अच्छा सवाल में एक काम और कर लेना, यहां पर 2 3 1 कुछ संख्या अगर और भी लिखी हो, खाली एक बच्चा पूछ रहा था, इस इकाई के अंक से मतलब होता केवल इधर पीछे कितना भी कुछ लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ध्यान रखना। तो यहां पर अगर हम बात कर लें 1 और 4 में, तो 1 के पीछे और संख्या होगी तो हासिल ले लेंगे, 11 से 4 जाएगा 7। और अगर आप हासिल नहीं लेना चाहते हैं तो 1 से 4 घटाएंगे, माइनस का 3। और हम बताए थे कि जब कभी भी माइनस आ जाएगा तो 10 में से घटा दीजिए, 10 से 3 जाएगा तब भी कितना मिल जाएगा, 7। तो उम्मीद करते हैं आप ये वाली सिचुएशन भी समझ चुके होंगे। अब चलते हैं साथियों हम थोड़ा और आगे, देखिए जरा आगे क्या देखते हैं। तो हमने कहा था जोड़ पर, तो हमने आपको जोड़ वाला सिखा दिया, घटाना वाला सिखा दिया, गुणा वाला सिखा दिया। अब आपको घात, आधार और घात, आधार और घात ये वाला भी सिखा दिया। अब आपको सिखाने जा रहा है फैक्टोरियल, या जिसे हम कहते हैं क्रम गुणित, ध्यान देना। और उसके बाद सीरीज, और उसके बाद ये टॉपिक पूरा हुआ आपके हवाले। देखिए जरा कैसे सिखाएंगे आपको। एक चिन्ह है ये, वैसे तो ये एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह होता है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है, लेकिन हमारे गणित में किसी अंक के बाद अगर ये लग जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल, FACTORIAL, फैक्टोरियल, या हिंदी में जिसे हम कहते हैं क्रम गुणित। क्या बोलते हैं, क्रम गुणित या फैक्टोरियल, ठीक है, क्रम गुणित या फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है वो जरा समझ लो। अब हम समझाते हैं इसका मतलब आपको। जैसे
फैक्टोरियल 1, इसे पढ़ना सीख लो पहले। इसे फैक्टोरियल 1 कहेंगे, इसे फैक्टोरियल 2 कहेंगे, इसे फैक्टोरियल 3 कहेंगे, इसे फैक्टोरियल 4 कहेंगे, इसे फैक्टोरियल 5 कहेंगे, इसे फैक्टोरियल 6 कहेंगे, इसे फैक्टोरियल 7, ऐसे डट 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 कहते रहेंगे। उम्मीद है यहां तक समझ गए होंगे आप। अब एक चीज समझिए, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या है? 1 की गुणा 1 तक करना है, तो 1 1 कर 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है? 2 की गुणा 1 तक करनी है, समझना, अभी समझ में आ जाएगा। तो 2 गुणे 1 यानी 2। 3 का मतलब क्या है? 3 की गुणा 1 तक करनी है, यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 एकन 6। 4 का मतलब क्या? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। उम्मीद करता हूं अभी तक अब आपको समझ में आने लगा होगा। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है गुणा 1 तक करना। 4 3 2 1, तो 4 3 12 दूनी 24 एकन 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? 5 4 3 2 1, 5 चक्कू 20 या 60 दूना 120। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 6 पंचे 30, 3 चक्कू 12 120, 120 120 दिया 360, 360 दूना 720। अब एक चीज ध्यान देना, पहले तो ये समझ गए आप, फैक्टोरियल समझ गए। अगर किसी भी नंबर में फैक्टोरियल लगा है, इसका मतलब मेरे भाई होता है कि उसकी गुणा कहां तक करनी है? 1 तक। जैसे हम लोग क्या करें, हमने मान लिया कि आपको फैक्टोरियल 8 हमने बोल दिया, हम पूछे भैया आप इसका मतलब समझा दो, तो आप हमसे कहोगे कि सर फैक्टोरियल 8 का मतलब है 8 की गुणा 1 तक। कैसे? हम पूछेंगे कैसे, तो आप कहोगे सर 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कोई भी नंबर नहीं छोड़ेंगे और कहां तक करेंगे? हम 1 तक गुणा करेंगे। इसका मतलब ही होता है फैक्टोरियल। अगर आप यहां तक बात सीख गए हैं तो हम अब आगे बढ़ेंगे। एक चीज ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना, दिमाग में रख लेना, इस पर सवाल लगेंगे फैक्ट पर। क्या? फैक्टोरियल 5, बात सुनना ध्यान से, फैक्टोरियल 5 या इससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल नंबर, फैक्टोरियल 5 या इससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल नंबर के मान में इकाई का अंक सदैव शून्य होता है। बड़ी बात है, लेकिन ध्यान रखना, क्या हमने कहा? फैक्टोरियल 5 यानी 5 या इससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल नंबर में इकाई का अंक सदैव शून्य होता है। देखिए कैसे, फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक शून्य, 6 में शून्य। हम कह दे भैया 348, यहां लगा दिया फैक्टोरियल। हम पूछे इसके इकाई के अंक में क्या होगा, तो आप सीधे सीधे कह दो सर जी इसका इकाई का अंक क्या होगा? शून्य होगा। क्यों? गुरुजी बताए थे फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा तो उसके मान में इकाई का अंक सदैव शून्य होगा। इसको ध्यान रखिएगा, इसे नोट को अपने दिमाग में रखिएगा। उम्मीद है यहां तक आप फैक्टोरियल और ये कुछ मान भी हैं सीधे याद कर लो। याद करने से कोई फायदा नहीं, सीधे जिसका पूछे, अगर कभी कभार पूछ देता है वो पूछ ले फैक्टोरियल 6 का मान क्या है, तो पता ही है 6 से गुणा करना है, कहां तक करना है? 1 तक करना है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, खाली समझ लो। अब इससे प्रश्न कैसे बनेंगे वो देखो। अब कैसे बनेंगे वो देखो, कभी आधार में फैक्टोरियल आ जाएगा तो कभी घात में आ जाएगा, कभी घात में कभी आधार में, कभी आधार में कभी घात में, और का आधार घात दोनों में हो तब भी हम लोगों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखिए जरा कैसे। सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहां देखिए 3 6 8 1 और की घात, हमने यहां लिख दिया फैक्टोरियल 48। क्या लिख दिया? फैक्टोरियल 48। ऐसे पूछ दिया का मान बताइए, का मान बताइए। क्या पूछ दिया? का मान बताइए। क्या लिख दिया? ऐसे लिख दिया और पूछ दिया आपसे इसका मान बताइए। तो जैसे ही 1 दिखा तो आप तो ठहरे हमारे स्टूडेंट, आपने कहा सर 1 की तो गुंडई चलती है, 1 को तो हीरो आप बताए थे ना, तो चाहे फैक्टोरियल लगा हो, दुनिया कोई चीज लगी हो, 1 है तो इकाई का सीधे क्या हो जाएगा? 1, काम खत्म। अब अगर 1 ना होता यहां पर 1 ना होता, यहां 2 लिखे होते, अब आपके सामने थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे लिखे हैं तो पहले तो अगर कोई भी बच्चा नासमझ, मंद बुद्धि
या फिर ज्यादा स्मार्ट, इसको 48 पढ़ने की जरूरत कर रहा हो तो कान पकड़ के माफी मांगो, इसको कभी 48 पढ़ने की हिमाकत नहीं करिएगा। ये 48 नहीं लिखा है मेरे भाई, ये वो लिखा है जिसकी गुणा करने में तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। बताऊं क्या लिखा है? 48 फैक्टोरियल ये लग गया, इसका मतलब ये लिखा है 48 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45 गुणे डट डट डट, ऐसे कहां तक गुणा करनी है? 1 तक अभी सिखाया था। तो इसे ये तो भूल जाओ कि ये 48 तो नहीं लिखा है। अब एक चीज समझो, नियम क्या बताए थे? घात को 4 से भाग करते हैं और घात का पूरा नंबर यहां पर अभी लिखा ही नहीं है। तो एक बात समझ लेना मेरे भाई, हमेशा के लिए क्या समझ लोगे, ये जो 48 है इसमें कहीं पर जब आप 48 गुणे 47 गुणे 46 ऐसे कर रहे होगे तो कहीं पर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 भी लिखोगे जाकर के, और जैसे ही 4 आएगा आप 4 से भाग कर दोगे तो क्या होगा? पूरा पूरा कट जाएगा ना, और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल शून्य हो जाएगा ना, और शेषफल जब शून्य हो जाएगा तो सीधे सीधे घात जो यहाँ पर इकाई का अंक है इसकी घात कितनी लगा देंगे? 4। यही तो सिखाए थे। अभी जिन्हें नहीं समझ आ रहा वो तरीका समझ लें, क्या कि जब भी घात में ध्यान देना, जब भी घात में 4 या 4 से बड़ी कोई भी फैक्टोरियल संख्या लिखी हो तो 4 से भाग देने पर शेष शून्य होता है, शेष शून्य प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा। अगर आपको वो बात नहीं समझ आई थी तो इसको रट्टा मान लो। क्या? अगर घात में 4 हो फैक्टोरियल में, या 4 से बड़ा फैक्टोरियल लिखा हो तो जब 4 से भाग करोगे शेष कितना मिल जाएगा? शून्य। तो जैसे शून्य मिल जाएगा तो 2 की घात कितनी लगा दोगे? 4। तो 2 की घात 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी इकाई अंक 6 हो गया। या हमने बताया था सम की घात 4 है तो इकाई अंक हमेशा कितना रहेगा? 6। आइए इस पर 2-4 सवाल करते हैं, फिर समझ में आएगा कि सर क्या बता रहे हैं। मैं आपसे पूछ लूं 326 की पावर 126 फैक्टोरियल 126, 415 की पावर फैक्टोरियल 345। मैं पूछ लूं 653 की पावर फैक्टोरियल 28। मैं पूछ लूं 963 की पावर फैक्टोरियल 63891। ये मैं पूछ लूं 7321, बस इतना 1 मान लो, 6392 फैक्टोरियल। ऐसे मैं पूछ लिया, मैंने पूछा इन सभी के मान बताओ। अगर आप सीख गए हो तो इन सभी के मानों में इकाई का अंक बताओ। तो देखो क्या करना है, इसमें इकाई का अंक कैसे निकालना है। यहां तो 6 है और सर सिखाए थे 0 1 5 6। ये तो गुंडा है, ये तो हीरो है, ये तो किसी से डरने वाला नहीं। तो जैसे ही 6 दिख जाए ये सब हटाओ, सीधे क्या लिख दिया? 6, खत्म काम। यहाँ 5 वो भी इसी में से फैक्टोरियल, किसी का कोई फर्क इन अंकों पर नहीं पड़ता। यहाँ इकाई अंक देखे जाते हैं तो कितना हो गया? 5। इसमें देखो यहां पर तो ये गुंडा वाले हैं नहीं, तो अब ये जो फैक्टोरियल 28 लिखा है, क्या देखो ये 4 से बड़ा है? तो कहोगे हाँ सर 4 से तो बड़ा है। फैक्टोरियल 28 फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, और जब फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो जब इसे 4 से भाग करोगे तो शेष शून्य आ जाएगा। शून्य का मतलब इसकी घात 4 लगानी पड़ेगी, और ये एक विषम है, विषम की घात जैसे ही 4 लगाओगे इकाई अंक कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये फैक्टोरियल लगा हुआ है, यहाँ 3 है, इसको ये 4 से बड़ा है, जैसे ही 4 से भाग करोगे यहाँ शेषफल शून्य मिल जाएगा, और शून्य का मतलब यहाँ की घात 4, और 3 घात 4 जैसे लगाओगे, एक बार करके भी दिखा देता हूँ, 3 3 27 81 हो जाएगा। या डायरेक्ट याद कर लो, विषम घात 4 है तो इकाई अंक कितना मिलेगा? 1, और 1 तो गुंडा वाला है, सीधे सीधे 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं अभी तक आप बात हमारी समझ पाए होंगे।
अब मैं चलता हूं और आगे, जरा देखिए कैसे। अब ये हमने सिखाया घात में फैक्टोरियल हो तो क्या करें। अब आपको सिखा रहा हूं अगर आधार में फैक्टोरियल हो तो क्या करें। आप अगर आधार में फैक्टोरियल लगा हो उस स्थिति में आप क्या करेंगे वो जरा सीख लीजिए। जैसे मैंने लिखा 3 4 5 और यहां लगा दिया फैक्टोरियल, और इसको हमने यहां लिख दिया 126, और मैंने पूछ दिया में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। अब आप एक चीज समझिएगा ध्यान से, क्या इसे 345 पढ़ने की जरूरत आप नहीं कर सकते हैं। अब ये मत समझिए सर हीरो बताए थे 0156 बताए थे भैया, लेकिन ये संख्या 345 लिखी ही नहीं है, ये संख्या ही 345 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ लग गया है फैक्टोरियल। अभी है कितनी, ये है 345 गुणे 344 गुणे 343, ऐसे गुणा करते 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 कहां तक, 1 तक। और तब जब सबकी गुणा करके यहां रखोगे आके तब ये होगा। तो फिर इसको कैसे करें सर जी, तो इसको देखो भैया कैसे करोगे। एक चीज समझ लेना, इस फैक्टोरियल के लगने से ये संख्या 345 नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब समझो क्या करना है, इसे 4 से भाग करना है तो 4 छंग 24, शेष तो मिल गया 2, और गुरुजी बताए थे शेष 2 जब आए तो आप क्या करना प्यारे बच्चों, इकाई का जो अंक हो ना उसकी घात 2 लगा देना। लेकिन समस्या यह है इस संख्या में इकाई का अंक हमको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 345 344 343 गुणा करते करते कब तक हम गुणा करेंगे गुरुजी, और गुणा करके जब लिखेंगे तब कहीं इकाई का अंक मिलेगा। फिर क्या करें, फिर देखो जरा, हमने लिखाया था अभी थोड़ी देर पहले नोट, क्या कि फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा तो उसके गुणनफल में या उसके मान में इकाई का अंक सदैव 0 होगा। तो बस इकाई का अंक 0 मिल गया। इकाई का अंक कितना मिल गया, 0, और 0 क्या था, 0 1 5 6, तो दादा था, गुंडा था, हीरो था, तो जैसे 0 मिल गया यही सीधे आंसर, घात पात करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या हमने समझाया, 5 सवाल लिख रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, 5 सवाल लिख रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे सवाल है, 3 4 फैक्टोरियल 1 2 3, पहला सवाल। दूसरा सवाल है 4 5 3, या फैक्टोरियल लगा है ऊपर 4 5 6, या तीसरा सवाल है 3 4 1, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर फैक्टोरियल लगा है या फैक्टोरियल लगा है 4 5 6, और फिर एक चौथा सवाल है 4 6 9, या फैक्टोरियल लगा हुआ है ऊपर 7 3 1, या है 3 4 2 1, और यहाँ लगा हुआ फैक्टोरियल ऊपर 5 6 9 7। ऐसे करके आपको सवाल दे दिए, 5 सवाल आपके साथ है। कैसे हल करेंगे देख लो, क्या सभी 5 से बड़े फैक्टोरियल हैं? हाँ दिख रहे, तो 34 5 से काफी बड़ा, ये 400, ये 300, 453, 341, 469, 342, या ये 3421, बड़े बड़े हैं, सब बड़े हैं ना। अरे हाँ, अगर सब बड़े तो इकाई के स्थान पर क्या है, सब में इनके मानों में इकाई के स्थान पर क्या है, 0, और जैसे 0 आ गया, 0 तो दादा है, इसका भी इकाई का अंक 0 0 0 0 0, काम खत्म, काम खत्म। तो आपको आधार में फैक्टोरियल हो तब भी सिखाया, घात में फैक्टोरियल हो तब भी सिखाया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, फैक्टोरियल से संबंधित 1 2 प्रश्न और आपको करा देते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर आपको सीरीज संबंधित 1 2 करा देते हैं, और इकाई का अंक पूरा आपके हवाले। उसके बाद आप कभी भी इकाई के अंक में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। मैं शुरू करता हूं, देखें जरा क्या मैं बता रहा था। अब आप एक चीज देखिए, जैसे एक सवाल है, मुझे दिखा था कहीं पर, उसने कहा था फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस डट डट। अच्छा, ये फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसे भी बनता है, और कभी अगर ऐसे मिल जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ठीक है। सामान्यतः ऐसे देखने को कम मिलता है, लेकिन अगर ऐसे मिल जाए तो आप इसको याद रखिएगा। तो ऐसे डट 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 उसने पूछ लिया था फैक्टोरियल 100, और पूछ लिया था में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए।
फैक्टोरियल ऐसे दे दिया, पूरा ये दे दिया आपको और पूछ लिया इसमें जो है इकाई का अंक क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझना ध्यान से, क्या अभी मैंने सिखाया था फैक्टोरियल 5 या उससे बड़े जितने नंबर होंगे, फैक्टोरियल 5 या उससे बड़े जितने भी नंबर होंगे उनमें सब में इकाई अंक 0 होगा, तो उनको जोड़ेंगे भी तब भी इकाई अंक कितना रहेगा 0। देखो मैं समझाता हूं, इसका मतलब यही तो है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 और डट आगे चलता रहेगा फैक्टोरियल 100। सॉरी, अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर यहाँ 3 तक ही था, आप तो 4 5 भी लिख गए। डॉट डॉट का मतलब भैया यही होता है, इसे 67 भी कहीं होगा फैक्टोरियल, 77 भी कहीं ना कहीं होगा, 86 भी कहीं ना कहीं होगा, तो 100 तक जाना था। तरीका सीखो, क्या हम बताए थे 5 या 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल मान है इनमें इकाई के स्थान पर शून्य, तो उनको जोड़ेंगे तब भी इकाई के स्थान पर कितना रहेगा, शून्य ही रहेगा। अब इसमें देख लो, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 3 दूनी 6 एकन 6 यानी कि 6, और फैक्टोरियल 4 का मान 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अब बस देखो जरा, तो यहां इकाई अंक 4 है खाली, तो 2 1 3, 6 3 9, 9 4 13, 13 का मतलब 3, इकाई अंक क्या होगा 3 होगा। इसमें इकाई अंक कितना आएगा 3। उम्मीद करता हूं आपने हमारी यहां तक की ये बात सीख ली होगी।